नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की खबर के साथ में। दरअसल तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हैदराबाद के कमिश्नर ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हुए और उन्होंने सिरतन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे लेकर यह विवाद तेज हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उनके खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दबीरपुरा, भवानी नगर, रीन बाजार और मीर चौक पुलिस स्टेशन का घेराव कर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टी राजा सिंह ने कहा था कि आप लोग हमारे भाइयों के गले काटते हो और वीडियो जारी करते हो। सोचो यदि हिंदू भाई भी ऐसा ही करते हैं तो फिर आप लोगों का क्या होगा। उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जिक्र करते हुए कहा था कि उसने कॉमेडी के नाम पर माता सीता और भगवान राम का अपमान किया था। फिलहाल हैदराबाद के दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में टी राजा सिंह के खिलाफ सेक्शन 153A, 295 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले 19 अगस्त को भी टी राजा सिंह और 4 अन्य लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। मुनव्वर फारूकी के शो से पहले यह कदम उठाया गया था। दरअसल टी राजा सिंह ने कॉमेडियन पर हमले की धमकी दी थी और कहा था कि अगर तेलंगाना सरकार की ओर से शो के लिए परमिशन दी जाती है तो वे उस स्थान को जला देंगे। टी राजा सिंह ने कहा था कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया है और उसे हैदराबाद में शो की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिलहाल राजा सिंह के बयान को लेकर हैदराबाद और तेलंगाना की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। आधी रात से ही सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और कई थानों का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके अलावा हैदराबाद कमिश्नर के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। यही नहीं, ऑफिस के बाहर नमाज भी पढ़ी गई। अब भी कई इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं। इस बीच टी राजा सिंह ने एक और वीडियो जारी कर कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। इस बीच टी राजा सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। क्या हमारे भगवान नहीं होते हैं? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो टी राजा सिंह के बयान को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। खूब घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद अब यह विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन जो विवाद नुपुर शर्मा के बयान के बाद शुरू हुआ था, आखिर इस तरह के बयानों से क्या बचना नहीं चाहिए था? यह सवाल भी बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा था कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। क्या इस तरह की कार्रवाई अब टी राजा सिंह के खिलाफ भी देखने को मिलेगी? इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। पड़ोसी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के हर हथकंडे को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नौशेरा सेक्टर में आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। नौशेरा में 2 दिनों के अंदर घुसपैठ की यह दूसरी बड़ी घटना है। वहीं घुसपैठ की कोशिश की गई जगह के सामान्य क्षेत्र के सर्वेक्षण लगातार चल रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक क्वाडकॉप्टर द्वारा सर्वेक्षण के दौरान 2 घुसपैठियों के शव देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र की और जांच की जा रही है। इससे पहले रविवार को भारत में आत्मघाती हमला करने आए एक आतंकी को सेना ने एलओसी पर हुई मुठभेड़ के बाद धर दबोचा था। एलओसी के नौशेरा सेक्टर में हुई इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी तबरक हुसैन घायल हो गया। खास बात यह है कि तबरक हुसैन दूसरी बार भारत में धर दबोचा गया है। इससे पहले 2016 में भी उसे गिरफ्तार किया गया था और 26 महीने की जेल काटने के बाद उसे पाकिस्तान
की सरकार को सौंप दिया गया था। रविवार को जब भारतीय सेना ने तबरक हुसैन को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ करते हुए धर दबोचा, गोली लगने के बाद वो चिल्लाने लगा था कि मैं यहां मरने के लिए आया था, मुझे धोखा दे दिया भाईजान, मुझे यहां से निकाल लो। खास बात यहां पर यह है कि तबरक का भाई मोहम्मद सईद भी दिसंबर 2021 में नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय सेना की गोली लगने से तबरक घायल हो गया। बिहार की सुशासन सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पटना में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुशासन तंत्र में लाठी ही एकमात्र मंत्र है। तो बिहार में नौकरी की मांग को लेकर राज्य के कोने कोने से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को एडीएम विधि व्यवस्था ने लाठीचार्ज कर दिया। स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब वे स्वयं लाठी लेकर किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी पर टूट पड़े जिसके हाथों में तिरंगा था। वायरल वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि वे तिरंगे पर ही लाठी बरसाने लगे और उस अभ्यर्थी ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया। वहीं पास खड़े पुलिस के जवान की नजर इस पर पड़ी तो उसने उस अभ्यर्थी के हाथ से सम्मान के साथ तिरंगा ले लिया ताकि उस पर लाठी ना पड़े। इस घटना की जानकारी जैसे ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिली, वे एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इसकी जांच के लिए तत्काल 2 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए किसी भी दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इधर डीएम ने भी मामले की रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला में प्रदर्शन कर रहे थे। चौराहे पर उनका प्रदर्शन चल रहा था। उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देते हुए एडीएम स्वयं डंडा लेकर कूद पड़े। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। उनमें से एक अभ्यर्थी जिसके हाथों में तिरंगा था, उस पर कम से कम उन्हें तिरंगे पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी। इस पूरे मामले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जब इसकी सूचना तेजस्वी यादव को मिली तो उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को फोन किया और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच टीम गठित कर लाठी चलाने वाले अफसर पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से पैदल मार्च कर डाक बंगला चौराहे पहुंचे अभ्यर्थी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन शुरू करने की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें नौकरी के मौके मिल सकें। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों के जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बावजूद अभ्यर्थी राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देने पर अड़े थे। इस बात पर उनके और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी। कुछ अभ्यर्थी और जाप कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। स्थिति बेकाबू नहीं हुई तो माफ कीजिएगा, स्थिति बेकाबू हो गई थी और उसके बाद स्थिति को काबू करने में पुलिस को दिक्कतें सामने आ रही थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज जब हुआ तो मौके पर भगदड़ मच गई। भागने के दौरान कई अभ्यर्थी सड़क पर गिर गए। किसी का सिर फटा तो किसी के पैर में चोट आई, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में फायरिंग की खबर सामने आ रही है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो मामले में अब जांच तेज हो गई है। तो दिल्ली का मुंडका इलाका ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जेजे कॉलोनी इलाके में अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। मृतक के परिवार का कहना है कि पड़ोसियों ने उन्हें सूचित किया कि 2 लोग ढके हुए चेहरे के साथ आए और मेरे भाई और उनके साथ बैठे 2 अन्य बुजुर्गों पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जानकारी दी कि फायरिंग में 2 लोग मारे गए जिसमें मेरे भाई समेत एक शख्स है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे कौन लोग हैं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल से सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर लिया गया है। हमला करने वालों का मकसद क्या था, क्या पीड़ितों की पहले से किसी से दुश्मनी थी, इन सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के महज 8,586 मामले सामने आए हैं। हालांकि खतरा अभी भी बरकरार है। अब इन नए आंकड़ों के बाद देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,506 हो गई है। वहीं देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,43,57,546 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मृतकों की संख्या भी 5,27,416 हो गई है। तेजी से बढ़ते रिकवरी रेट ने कोरोना को लेकर चिंता को बढ़ा दिया है। लोग अब भी रोजाना तौर पर कोरोना से संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन गंभीर स्थिति कम ही मरीजों में देखने को मिल रही है। वहीं संक्रमित मरीज एक हफ्ते के अंदर वायरस से रिकवर हो रहे हैं। देश में अब तक 4,37,33,624 मामले सामने आ चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 29,25,342 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। वहीं वैक्सीनेशन की कुल संख्या 210,31,65,703 हो गई है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।